आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी या बीएसएससी, बिहार दरोगा जैसे एग्जामों में बिहार राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं जो आपकी सफलता में चार चांद लगा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के डिटेल डिस्कशन के लिए इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला एक, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो विकल्प एक है 1878 में, विकल्प बी है 1885 में, विकल्प सी है 1894, विकल्प डी है 1905 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1894 में। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका के 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा संपादित किया गया था। वहीं अगर बात करें दोस्तों पटना टाइम्स का कब संपादन हुआ था। तो पटना टाइम्स का संपादन हुआ था 1924 में। किसके द्वारा हुआ था कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा पटना टाइम्स का संपादन 1924 में हुआ था। अगर वहीं पर बात करें बिहार का पहला हिंदी अखबार, तो बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन सा था। तो हिंदी अखबार बिहार बंधु, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1872 ईस्वी को। किसने किया था, केशव भट्ट ने। इसका प्रकाशन किसने किया था, केशव भट्ट ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगर वहीं पर दोस्तों बात करें 1885, तो 28 दिसंबर 1885 को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वहीं बात करें आप 1905 में क्या हुआ था। तो 19 जुलाई 1905 को यानी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी। तो करजन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे। तो जैसे कि अभी हमने बताया, अभी हाल ही में बताया कि बिहार टाइम्स के संपादन सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा किया गया था। 1894 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, महेश नारायण थे। अब आते हैं, अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो विकल्प ए है केदारनाथ बनर्जी ने, विकल्प बी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, विकल्प सी है महेश नारायण ने, विकल्प डी की बात करें तो बाबाजी ठाकुरदास ने। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1907 में बाबा ठाकुरदास के द्वारा की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द मदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कहते हैं द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो विकल्प ए है केदारनाथ बनर्जी के द्वारा, विकल्प बी है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, विकल्प सी है महेश नारायण के द्वारा, विकल्प डी है बाबा ठाकुरदास। दोस्तों इसका विकल्प डी को करेक्शन करते हैं, जिसमें जो विकल्प डी को हम लोग लिखते हैं मजहरूल हक
मजहरूल हक हक यानी विकल्प नंबर डी गलत है। यहाँ पर विकल्प नंबर डी मजरूर हल को लिखते हैं। द मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन मदरलैंड नामक पत्रिका की प्रकाशन 30 सितंबर 1921 में सदाकत आश्रम से निकाली गई थी, जिसके संपादक मजहरूल हक थे। वहीं अगर बात करें एक बार फिर कि बिहार का पहला समाचार पत्र क्या था या पहला अखबार पत्र क्या था। बिहार का पहला अखबार था बिहार बंधु, जिसके संपादक थे केशव भट्ट से। अगर वहीं बात करें कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार बिहार का समाचार पत्र बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो होता है द बिहार हेराल्ड हुआ था, जिसका संपादन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। अगर बात करें दोस्तों वहीं पर कि भारत के संदर्भ में, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल था। भारत का पहला समाचार पत्र था तो क्या था, बंगाल गजट था। ये किसके द्वारा संपादित किया गया था, जेम्स अगस्त हेटकी के द्वारा किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा एच.डी. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। तो विकल्प पे आते हैं। विकल्प क्या कहते हैं, विकल्प यानी मुजफ्फरपुर कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका विकल्प नंबर 1 है 1905 में, 1908 में, 1912 में या 1914 में। इस विकल्प का सही उत्तर होगा 1908 में। दोस्तों 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जॉर्ज किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था, किंतु उस गाड़ी पर जो बम फेंका गया था, उस गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर भाग गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। वहीं खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई थी। फांसी पर लटकने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1908 में। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया। तो जैसे कि हमने बताया कि 1908 में विकल्प क्या कहते हैं, विकल्प नंबर 1 कहता है हेक्टर मुनरो के द्वारा, विकल्प बी कहता है प्रिंगले कैनेडी के द्वारा, विकल्प सी कहता है D.H. किंग्सफोर्ड के द्वारा या डी जॉन शोर के द्वारा। तो जैसे कि हमने हाल ही में बताया था कि 30 अप्रैल 1908 को जबकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जॉर्ज कैनेडी के किंग्सफोर्ड्स की बग्गी में, यानी जिस बग्गी से वो जा रहे थे, तो उस पर प्रिंगले कैनेडी की फैमिली बैठी थी, यानी पत्नी और बच्ची बैठी थी। तो उसका जॉर्ज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसी की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी। तो विकल्प एक है 26 अप्रैल 1908 को, विकल्प सी है 11 अगस्त 1908 को या 23 अक्टूबर 1908 को, विकल्प डी है इस प्रश्न का 15 नवंबर 1908 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11 अगस्त 1908 को। अब आते हैं विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था। तो विकल्प ए है 3 दिसंबर 1889 को, 15 नवंबर 1889 को, 7 अगस्त 1889 को या 23 मार्च 1889 के। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सही होगा वो क्या होगा, ए यानी कि 3 दिसंबर 1889 को 1889 को खुदीराम बोस का जन्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी। तो विकल्प एक है राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस या विकल्प सी है सचिंद्र सन्याल, विकल्प डी है भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। वहीं आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था। विकल्प ए 1905 में, विकल्प बी 1908 में, विकल्प सी 1912 में, वहीं विकल्प डी 1914 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी यानी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 को कहाँ हुआ था, सोनपुर मेला में वहाँ के नवाब सरफराज राज हुसैन खान की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसी सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा के संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय, वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पटना में था। अगर बात करें कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला इसका जो अगर बात करें पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन की बात करें, तो पहला अधिवेशन क्या हुआ था 1908 में ही। कहाँ हुआ था, सर अली इमाम की अध्यक्षता में, हुआ था, पटना में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में पहला अधिवेशन हुआ था। वहीं बात करें इसका दूसरा अधिवेशन यानी सेकंड अधिवेशन, तो सेकंड अधिवेशन क्या था, दीप नारायण की प्रयासों की बदौलत 1909 में भागलपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा आने वाले भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहें, इसके लिए नोटिफिकेशन आइकन दबा लें। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास का समापन करते हैं तथा आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत।